ये देखें आप, कितने मज़े की एक चीज़ लग रही होगी यकीनन आपको। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या मैंने बना लिया, कितनी मैं माहिर हो गई। अरे भाई, मैंने ये बहुत मज़े की बंद गोभी बनाई है। तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए? तो अगर चाहिए तो फिर आप ज़रूर वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने घी लिया है, आधा कप से थोड़ा कम समझ लें, और उसमें मैंने ज़ीरा और लहसुन डाल दिया। हुआ ये कि मैं बंद गोभी धोकर रख कर और आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाने के लिए बना रही थी, तो कैमरे ने काम करना छोड़ दिया। खैर, अब देख लीजिए, ये बंद गोभी कटी हुई रखी हुई है, एक बंद गोभी थी। तो ये जो लहसुन और ज़ीरा मैंने डाला, आधा चम्मच ज़ीरा और 2-4 कलियाँ लहसुन की। अब इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। इसको बस हमने 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है, लहसुन को, ज़ीरे को, हरी मिर्च को, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी। तो ये बहुत मज़े की बंद गोभी बनने वाली है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक शेयर तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, खैर से देख लें, यही आपकी मेहरबानी। यहाँ मैंने इसमें डाल दी हैं 4 गोल मिर्चें भी, क्योंकि मुझे गोल मिर्चें अच्छी लगती हैं, तो मैं अक्सर डालती रहती हूँ। आपने देखा होगा मेरी अक्सर वीडियोस में। अच्छा जी, ये 2 से 3 मिनट हो गए हमें। अब हम इसमें बंद गोभी को डाल देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि बंद गोभी ज़्यादा है, बर्तन कहीं छोटा ना हो जाए इस वजह से। जबकि ये पकेगी तो वैसे ही कम हो जाएगी, इतना तो आपको भी पता होगा। अच्छा जी, 2 हरी मिर्चें और डाल दी। अब ज़रा चटपटी होगी तो खाने का मज़ा भी अलग है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और भी है आपको, कि आप इसको है ना रोटी में भर के भी पका सकते हैं, चावलों के बीच में दम दे के भी पका सकते हैं। चलें रेसिपी की तरफ चलें, बाकी तरकीब बाद में। इसमें डाल दें आप हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1/4 टीस्पून के करीब। और इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, तो वो मैंने ली हैं आधा टीस्पून। और नमक डाल दें। अब बस कुछ ख़ास मसाला इसमें डलने वाला नहीं है, एक ही चीज़ डलेगी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब आप इसको बस भूनते रहें, आँच को तेज़ रखिएगा, क्योंकि क्रंची रहेगी ना तो खाने में मज़ा आएगा। जी, तो मैं कह रही थी कि क्रंची रहती है सब्ज़ी तो मज़ा आता है। हाँ, तो अब इसको हम भूनते रहेंगे, आँच को हम तेज़ रखेंगे, हल्की बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना इसमें से पानी भी तो बहुत निकलता है ना, तो फिर वो बहुत नरम नरम सी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नरम खानी है तो बेशक आप हल्की आँच पे पका लीजिए। अच्छा, इसको आप चावलों में दम दे देंगे ना तो वो बिरयानी भी बन सकती है। मतलब इसके कई मज़े हैं। आप इसको पराठे में भी बना के भर के खा सकते हैं, वैसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, और चावलों में इसकी तह लगा के बिरयानी भी बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे फ़ायदे एक हंडिया के। तो इसको आप हमने अच्छी तरह से भूनते रहना है। और इसमें अभी मैंने एक चीज़ और भी डालनी है। वो क्या डालनी है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये है काली मिर्चें, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे इसका जायका और भी मज़े का हो जाएगा। और खूब सारा इसमें हरा धनिया भी डलेगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हरा धनिया इन सब्ज़ियों में बहुत मज़े का लगता है। तो इसको हम इसी तरह से भूनते हुए पकाते रहेंगे। जब इसका घी छूट जाएगा ना तो हम इसको उतार लेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत आसान भी है। जो नए बच्चे जिन्हें पकाना नहीं आता वो भी इसको बहुत आराम से झटपट बना सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। बस अब इसको हम डिश आउट करते हैं, तैयार हो चुकी है। और ये देखें क्या मैंने इसको सजाया जनाब, चारों तरफ हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें बीच में, और वाह वाह क्या मज़े की ये सब्ज़ी बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। बड़ी मेहनत से हम कुकिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं किसी दिन। अल्लाह हाफिज़।